एक इंसान की शख्सियत के कई आयाम होते हैं। उसे बनाने में कई घटनाओं और प्रक्रियाओं का हाथ होता है, और गांधी से ज्यादा घटनाओं और प्रक्रियाओं का किसने अनुभव किया होगा? ये आजादी की पूर्व संध्या थी और देश उस लक्ष्य की दहलीज पर खड़ा था जिसकी राह तैयार करने में एक शख्स ने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। आज वही शख्स बेबस होकर देश को दो हिस्सों में बढ़ता देख रहा था। दो नए देशों का नामकरण आग और लहू के बीच हो रहा था। महात्मा जब कलकत्ता पहुंचे तब बंगाल के शहर और गांव दंगों से बुरी तरह प्रभावित थे। गांधी का वहां पहुंचना शांति और विवेक के लौटने की आखिरी उम्मीद थी। हिंदुओं से गांधी ने कहा, आप कहते हो कि मैं हिंदुओं का दुश्मन हूं। आप ये क्यों नहीं समझते कि धर्म, कर्म और नाम से हिंदू होने के कारण मैं शायद अपने ही समुदाय का दुश्मन नहीं हो सकता। नोआखाली में हिंदू अल्पसंख्यक थे। मुसलमानों से बात करते हुए गांधी ने वहां हिंदुओं की सुरक्षा पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने दंगे शांत होने तक कलकत्ते में ही रुकने का फैसला किया। क्या आप मुझे भरोसा दिला सकते हैं कि नोआखाली में कुछ गलत नहीं होगा? अगर वहां कुछ हुआ तो नोआखाली के लिए उपवास पर जाना मेरा अधिकार होगा। गांधी की प्रेरणा और प्रभाव से बंगाल में दंगे रुक गए। बाद में इसे कलकत्ता का चमत्कार कहा गया। लेकिन गांधी के मन पर और भी बड़ी चिंताओं का बोझ था। कल हमें ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिल जाएगी, पर उसके साथ ही आधी रात को भारत का बंटवारा भी हो जाएगा। इस तरह कल का दिन खुशी के साथ साथ शोक मनाने का दिन भी होगा। इस मुश्किल दौर में गांधी ने अपने प्रिय ग्रंथ भगवत गीता की शिक्षा पर अमल किया। आजादी की लड़ाई का अंतिम दौर आने तक वे इसके नतीजों से प्रभावित ना होने के लिए तैयार थे। इसलिए जब आजादी मिली तो वे सब कुछ छोड़कर देश को एकजुट करने में लग गए। कलकत्ता में दंगे रोकने के बाद गांधी जी ने पंजाब के हालात सुधारने का संकल्प लिया। रास्ते में जब उन्होंने दिल्ली के बिगड़े हालात देखे तो पंजाब जाने की जगह दिल्ली में ही रुकने का फैसला किया। गांधी जब देश का दौरा करते थे तो अक्सर हरिजन बस्तियों में ही रुका करते थे, लेकिन बंटवारे के बाद दिल्ली की ये बस्तियां शरणार्थियों से भरी हुई थीं। इसलिए गांधी को उनकी इच्छा के खिलाफ दिल्ली के बिरला हाउस में ठहराया गया। आज इसे गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है। यह गांधी जी के जीवन का आखिरी पड़ाव था। दिल्ली के प्रभावित इलाकों में गांधी सांप्रदायिक टकराव टालने में जुट गए। और हर शाम को बिरला हाउस में वे प्रार्थना सभा भी करते थे। इस सभा में सर्वधर्म प्रार्थना यानी सभी धर्मों के भजन गाए जाते थे और गांधी लोगों को सांप्रदायिक सद्भाव और सहनशीलता के लिए प्रेरित करते थे। गोपाल
तमाम कोशिशों के बाद भी जब दिल्ली में हालात नहीं सुधरे तो गांधी जी ने उपवास करने का फैसला किया। 13 जनवरी 1948 को उन्होंने अपने जीवन का आखिरी उपवास शुरू किया। कुछ दिनों के उपवास के बाद जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो दोस्तों और नेताओं ने उनसे उपवास तोड़ने की अपील की। इस पर अपने शुभचिंतकों को भरोसा दिलाते हुए गांधी जी ने कहा, मेरी ये बिल्कुल इच्छा नहीं है कि इस उपवास को जल्दीबाजी में खत्म कर दिया जाए। ये बात ज्यादा मायने नहीं रखती कि मेरे जैसे मूर्ख की उन्मत्त इच्छाएं पूरी नहीं होती और मेरा ये उपवास ऐसे ही चलता रहता है। मैं इसके लिए जब तक जरूरी होगा इंतजार करने के लिए तैयार हूं। गांधी का उपवास 5 दिन चला। 18 जनवरी को सभी समुदायों के नेताओं ने उन्हें शांति बहाल करने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद गांधी ने अपना उपवास खत्म कर दिया। दिल्ली में कई महीनों तक चला दंगों और हत्याओं का दौर अब खत्म हो चुका था। वो समय भारी उथल-पुथल और उत्तेजित भावनाओं का था। कई लोगों को गांधी उनके दुश्मन दिखाई दे रहे थे। मुसलमान सोचते थे कि वे केवल हिंदू नेता की तरह बर्ताव कर रहे हैं। कट्टरपंथी हिंदू मान रहे थे कि वे हिंदू हितों की कीमत पर मुसलमानों का साथ दे रहे हैं। अछूतों के उत्थान वाले उनके प्रयास ऊंची जाति वाले हिंदुओं की आंखों में खटक रहे थे, जबकि कुछ दलित नेता उन्हें हरिजन विरोधी मानने लगे थे। खुद की नजरों में गांधी बस ईश्वर की एक संतान थे, जैसे बाकी लोग होते हैं। मेरे दिल में तो सब जो धर्म है उसके प्रति इतना ही आदर है जितना मेरे धर्म के प्रति। 30 जनवरी 1948 की शाम प्रार्थना सभा से ठीक पहले महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अहिंसा के लिए समर्पित जीवन का अंत हिंसा से हुआ। वैष्णव जन तो तेन कहिए, अगर मेरी मृत्यु किसी उन्मत्त की गोली से होनी है तो मैं ऐसा मुस्कुराते हुए स्वीकार करूंगा। मेरे अंतर मन में क्रोध नहीं होगा। मेरे हृदय और होठों पर ईश्वर का ही नाम होगा। पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान आने रे वैष्णव जन दो सकल लोक सौने वंदे वैष्णव जन तो तेन कहिए, पीड़ पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान आने रे वैष्णव जन दो सकल लोक